हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवीएस 2016 के पेडागोजी के प्रश्नों को। आज बचे हुए 10 पेडागोजी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पेडागोजी के 30 प्रश्नों को हमने देख लिया है। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में वे दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे? ए है आत्म सम्मान, दूसरा है सहसंबद्धता, तीसरा है शरीर विज्ञान संबंधी, या चौथा है सुरक्षा। तो वह किससे वंचित रह जाएंगे? वह सहसंबद्धता से वंचित रह जाएंगे। किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में वे दृष्टिहीन बच्चे अपनी सहसंबद्धता की आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे। सहसंबद्धता अपनापन होने के भाव को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद शिक्षकों ने 2 प्रश्न किए। ए, वर्ग की परिभाषा क्या है? बी, एक वर्ग की रचना करो। यह बताइए कि यह प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर में संबंधित किन उद्देश्य को मापते हैं? ए, समझ, बी, संश्लेषण, दूसरा है कि ए समझ, बी ज्ञान का प्रयोग, और तीसरा है कि ए ज्ञान, बी संश्लेषण, चौथा है कि ए ज्ञान, बी ज्ञान के प्रयोग। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि ए समझ तथा बी ज्ञान के प्रयोग। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने क्या किया है? 2 प्रश्न पूछा है। पहला वर्ग की परिभाषा और दूसरा वर्ग की रचना करो। ठीक है, ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित ज्ञान तथा समझ, किससे? समझ तथा ज्ञान के प्रयोग के उद्देश्य को मापने का कार्य करते हैं, क्योंकि उपर्युक्त प्रश्न में विद्यार्थी के ज्ञान और प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग का आकलन किया गया है, जिसमें पहले बच्चा समझ के आधार पर प्रयोगों को करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है? अधिगम, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा या फिर मॉडलिंग। तो कौन दर्शाता है? वह दर्शाता है आपका अधिगम, लर्निंग। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभव से होने वाले व्यवहार को दर्शाती है। सीखने के कारण ही व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन आता है, और व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहते हैं कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किस से संबद्ध है? पहला, परीक्षण की विश्वसनीयता, दूसरा विषय वस्तु का विस्तार, तीसरा परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, चौथा है परीक्षण की वैधता। तो किससे संबंधित है? वह परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से संबंधित है। उपरोक्त कथन के अनुसार कहा जा सकता है कि अध्यापक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से संबंधित है। अपने स्वयं के विचार, आशा, भावना से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब परीक्षण की वस्तुनिष्ठता होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनिश्चित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? पहला, अनुप्रयोग स्तर, दूसरा विश्लेषण स्तर, तीसरा संश्लेषण स्तर, या चौथा समझ या फिर बोध स्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रयोग स्तर, एप्लीकेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जा सकती है? पहला, कक्षा कक्ष नैतिकता, दूसरा आत्म प्रबलन, तीसरा सुकारक
प्रभाव या चौथा है प्रातिनिधिक दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आत्म प्रबलन, क्योंकि आत्म प्रबलन जो है वह इनाम और सजा तंत्र पर आधारित होती है, जिसमें सही कार्य के लिए इनाम व गलत कार्य के लिए सजा व दंड दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी? पहला यूजीसी, दूसरा सीबीएसई, तीसरा एनसीटी या फिर चौथा एनसीईआरटी। यहाँ पर एनसीई रहेगा, टी नहीं रहेगा दोस्तों, एनसीईआरटी। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो गया है। तो इसका सही जवाब जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी जो है वह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थान है जो विद्यालय को शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हैं? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद या फिर आदर्शवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मानवतावाद। अगर मानवतावाद की बात करें तो मानवतावाद एक संपूर्ण जीवन दृष्टि से संबंधित है जो मानवीय तर्क, नैतिकता और न्याय का समर्थन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्य से संबंधित नहीं है? पहला उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, दूसरा है उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं, तीसरा है उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं, और चौथा है कि उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्य होते हैं। यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम लोग 2015 के पेडागोजी और हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कार्य करने से उसे पूर्ण वह विधि सम्मत ढंग से नहीं किया जा सकता है, इसलिए उद्देश्य का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साथ अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, बल्कि उद्देश्य को तो निरंतर प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ।